बोंजोर अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं पॉल गिल। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमारी एफर्ट्स को सराहा है, उसको पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और कमेंट्स भी किए हैं। आपके कमेंट्स में हमें ये बात देखने को मिली है कि आप लोगों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि फ्रांस के लिए जो वीज़ा का प्रोसेस है उसके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैं आज उसी सिलसिले में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि फ्रांस के वीज़े के लिए जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते चलते मैं आपको जेरी के मतलब थोड़ा सा बता दूं। जेरी एम्बेसी और आपके दरमियान में एक थर्ड पार्टी है, जिनका ऑफिस इस्लामाबाद में भी है और दूसरे शहरों में भी है। तो आपने पासपोर्ट डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर जमा नहीं कराना होता। पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र ये इन बिटवीन उन्होंने एक पार्टी रख दी हुई है जिसको जेरी का नाम दिया गया हुआ है। दे आर जस्ट मेल मैन। उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, पासपोर्ट लेना है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, पासपोर्ट को चेक करना है, उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स करने हैं और पेपर आपके पासपोर्ट समेत एम्बेसी भेज देने हैं। मेक श्योर कि दे आर जस्ट मेल मैन, वो एम्बेसी नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और एम्बेसी भेजने हैं। जेरी का सिर्फ यही काम है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीज़ा के प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों से कि जब भी मैं टाइम प्रोसेस की बात करूंगा तो वो मैं एम्बेसी के टाइम प्रोसेस की बात करूंगा कि एम्बेसी कितना टाइम लेती है। इसमें जेरी से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है या फिंगर अपना फिंगर्स की डेट लेनी है, जिसे बायोमेट्रिक्स कहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो मैं सिर्फ आपसे जो डिस्कस करूंगा वो एम्बेसी का जो टाइम है वो डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विजिट वीज़े की तरफ। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसका जो टाइम है वो 15 दिन से लेकर 1 महीना एम्बेसी का जो ऑफिशियल टाइम है जो उनकी वेबसाइट पे दिया गया है वो 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, आपका रिटर्न टिकट है, ट्रैवल इंश्योरेंस है और एम्प्लॉयमेंट की तरफ से आपका जो काम का लेटर है वो होना चाहिए। तो ये होता है अगर आपने विजिट वीज़े के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना है तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और इसमें ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि ये जो आपने बैंक स्टेटमेंट पेश करनी है एम्बेसी में, वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपकी सैलरी जो है वो मेंशन होनी चाहिए कि ये सैलरी जो है आपके बैंक अकाउंट में डाली गई है आपके ऑफिस की तरफ से। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें फिर आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स और टैक्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होता है तो वो चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है। और दोस्तों, विजिट वीज़े की जो फीस है 12 साल और उससे अबव जो है वो 90 यूरो है, 90 यूरो। और 6 से 12 साल जो है उसकी 45 यूरो है, 45 यूरो। और 6 साल से अगर कम है कोई बच्चा तो उसकी कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके बाद दूसरा वीज़ा जो है वो लॉन्ग स्टे वीज़ा है, जिसे डी टाइप वीज़ा कहते हैं। ये 3 माह से ऊपर अगर आपने स्टे करना है तो उसके लिए आप डिमांड करते हैं। या फिर अगर आपकी किसी फ्रेंच नेशनल से शादी हो जाती है और उसने अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बुलाना है तो उसके लिए भी वो यही वीज़ा इस्तेमाल होता है, लॉन्ग स्टे वीज़ा। या फिर अगर आप
यहाँ पर फ्रांस में हैं और आपने लीगली सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए हैं, हर चीज़ आपकी अप टू डेट हो गई है, तो आपने अपनी अगर फैमिली को पाकिस्तान से बुलाना है तो उसके लिए ये लॉन्ग स्टे वीज़ा आप डिमांड करते हैं। उसमें जो पाकिस्तान से फैमिली ने आना है उसको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो सेम है जो मैंने ऊपर बताए हैं विज़िट वीज़े के लिए। उसमें से सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। बाकी जो यहाँ से अपनी फैमिली को बुला रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका काम करने का, जॉब करने का लेटर, कि उसके पास कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। अमूमन सीधे कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाता है जिसका मतलब होता है कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके पास अपना घर होना चाहिए, किराए का हो या उसका अपना हो, तो जो उसकी फैमिली आएगी वो उसी घर में आके सीधा स्टे करेगी। तो ये चीज़ें उस आदमी के लिए हैं जो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से या इंडिया से बुलाना चाह रहा है। और उसके बाद जनाब अगला वीज़ा है बिज़नेस वीज़ा। अगर आप काम के सिलसिले में फ़्रांस का दौरा करना चाहते हैं, जैसे कि किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए या कारोबार से मुतल्लक किसी और सिलसिले में, तो बिज़नेस वीज़ा भी आप ले सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें, वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, के आपको वो कंपनी जो आपको बुला रही है अकोमोडेशन वो दे रही है, या आपने अपनी अकोमोडेशन का अरेंज खुद किया हुआ है, या आप होटल में ठहर रहे हैं या वो कंपनी आपको होटल में ठहरा रही है। अकोमोडेशन से मुतल्लिक जो भी प्रूफ आपके पास होगा वो आपने लगाना है। रिटर्न टिकट है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि आप किस कंपनी की तरफ से आ रहे हैं यहाँ पर फ्रांस में, और उस कंपनी में आपका डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ आप ऑनर हैं उस कंपनी के, और उस कंपनी के साथ आपकी जो बातचीत चल रही है उसके कुछ प्रूफ भी चाहिए होते हैं। तो इसकी विजिट वीज़े के अलावा जितने भी कैटेगरी वीज़ों की हैं उन सब की जो फ़ीस है वो 99 यूरो है। विजिट वीज़े की 90 है, 90 यूरो है, बाकी सब की 99 यूरो है सबकी फ़ीस। तो जनाब अगला वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा, ये आप इस सूरत में हासिल कर सकते हैं कि अगर आपको किसी फ्रांसीसी तलीमी इदारे में दाखिला मिल जाए, तलीम हासिल करते हुए आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। 20 आवर होते हैं उसमें पर वीक के, 20 आवर एक हफ्ते के अंदर आप काम कर सकते हैं। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ, कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, वैलिड पासपोर्ट, एडमिशन लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ सोशल इकोनॉमिक टाइज इन पाकिस्तान, यानी कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, जो बैंक स्टेटमेंट आपने शो की है उसमें जो पैसे हैं वो आपने कहाँ से हासिल किए हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई सेविंग थी आपकी, तो वो सारा कुछ आपने बताना होता है। उसके बाद आपका सीवी है, कवर लेटर है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड मोटिवेशन ऑफ स्टडी इन फ्रांस, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्शन है, एंड सर्टिफिकेट आपने कौन कौन सी कहाँ तक आपने ऑलरेडी तालीम हासिल की हुई है, और उसके बाद आप फर्दर जिस शोबे में तालीम हासिल करना चाहते हैं उसके मतलब, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्राम नादरा, और इसकी भी फ़ीस 99 यूरो है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टूडेंट वीज़े के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक लेटर इशू किया जाता है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। जब तक वो नहीं होगा आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपने अपने पहले सेमेस्टर्स की फ़ीसें जमा करानी है उसके बाद आपको एम्बेसी जो है
वो एक एक्सेप्टेंस लेटर इशू करती है कि जी हाँ, हमने इस सो एंड सो पर्सन को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया है, सो एंड सो डेट को इसकी क्लासें शुरू होंगी, जो यहाँ जो डेट मेंशन है वहाँ तक जाएगी। 3 महीने की भी हो सकती हैं, 6 महीने का सेमेस्टर भी हो सकता है। वो मुख्तलिफ जो आप की स्टडीज़ होती हैं उसके हिसाब से होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना ज़रूरी है, वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगा और फिर आप एम्बेसी में जमा कराएंगे। तो जनाब अगला वीज़ा है फैमिली वीज़ा या स्पाउस वीज़ा। अगर आप की शादी ऐसे शख्स से हुई है जिसके पास फ्रेंच नेशनलिटी है या आपकी फैमिली कानूनी तौर पर फ्रांस में मुकीम है, तो इनके पास आने के लिए आप ये वीज़ा लगवा सकते हैं। उसमें आप इसको स्पाउस वीज़ा भी कहते हैं, फैमिली वीज़ा भी कहते हैं। और इसमें जो पाकिस्तान से अगर पूरी फैमिली ने आना है या वाइफ ने आना है या हस्बैंड ने आना है, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट है, अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए जो पाकिस्तान में है जिन्होंने अप्लाई करना है। 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हैं और उनके कम डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जिस आदमी ने यहाँ से अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को बुलाना है, बेसिकली असल डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं कि उसके पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जॉब का, उसकी सैलरी का प्रूफ होना चाहिए जो बैंक में आती है, और स्पेशली टैक्स के सारे पेपर उसके पास कंप्लीट होने चाहिए। और उसके पास घर होना चाहिए, वो चाहे रेंट का हो या उसका अपना हो, कि जब उसकी फैमिली यहाँ पर आएगी तो वो सीधा अपने घर में जाएगी। तो ये चीज़ें फैमिली वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होती हैं और इसकी भी फ़ीस 99 यूरो है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए नीचे हम लिंक दे रहे हैं फ्रेंच एम्बेसी का, आप वहाँ से मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो साथियों, इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम ज़रूर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।